हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम अगेन। और अभी हम शुरू कर लेते हैं व्हिटस्टोन ब्रिज बैलेंसिंग कंडीशन यूजिंग किरचॉफ लॉ। ठीक है, सेम हमारा भाई पहले वाला वो का वो डायग्राम है। ठीक है, वो का वो हमारी फिगर है, सॉरी नॉट द डायग्राम बट द फिगर। इस फिगर को हम एक्सप्लेन करेंगे यूजिंग किरचॉफ लॉ। तो किरचॉफ लॉ के लिए हमें क्या चाहिए, हमें कुछ लूप बनाने पड़ेंगे। किरचॉफ लॉ कहाँ एप्लीकेबल होता है, क्लोज्ड सर्किट में या फिर नोडल पॉइंट पे, दो जगह एप्लीकेबल होता है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जैसे ये की है हमारे पास में, इन कीज को क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। ये की भी हमारे पास में क्लोज है, ये भी क्लोज है, यानी सर्किट कैसा बन गया, क्लोज बन गया। अब इस सर्किट में देखो हमारे पास में हमें क्या सोल्व करना है, सिर्फ हमें ये क्या सोल्व करना है, ब्रिज ही सोल्व करना है। किरचॉफ लॉ ऐसे नहीं हमें पूरे में नहीं लगाना, हमें सिर्फ क्या लगाना है, इसे ब्रिज में लगाना है। तो इस ब्रिज में देखो कितने लूप बन गए। एक तो हमारे पास में ये लूप बन गया आई, सॉरी दिस इज द लूप फर्स्ट नॉट आई हम बार बार यूज कर रहे हैं। तो एक तो हमारे पास में ये लूप बन गया, ये हमारे क्या बने, करंट की डायरेक्शन। ठीक है, दिस इज करंट। और दूसरा लूप हमारे पास में यहां बन गया। ठीक है, इसमें भी डायरेक्शन हम क्या रखेंगे, यही रखेंगे। ठीक है, सेम डायरेक्शन, दोनों तरफ करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज रखेंगे। तो ये हमारे पास में वैल्यू लूप फर्स्ट और लूप टू, और इन दोनों लूप को हम सोल्व करेंगे यूजिंग किरचॉफ लॉ। ठीक है, और लूप अगर हम सोल्व करें तो कौन सा लॉ लगाएंगे, हम लगाएंगे केवीएल या फिर लूप लॉ। ठीक है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ और लूप लॉ। ठीक है, यूजिंग केवीएल इन लूप फर्स्ट। ये बहुत छोटा हमारे पास में, ठीक है, एक्सप्लेनेशन होने वाला है, सेशन बहुत ज्यादा लंबा नहीं होने वाला, कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी चीजों को एक्सप्लेन करने की। देखिए यूजिंग किरचॉफ लॉ इन यूजिंग केवीएल इन लूप वन। केवीएल को कहां यूज कर रहे हैं हम, लूप फर्स्ट में यूज कर रहे हैं। तो जब फर्स्ट लूप में हम केवीएल यूज करेंगे, देखो तो क्या होगा हमारे पास में कि पूरे क्लोज लूप में जो वोल्टेज का सम होता है, पूरे क्लोज लूप में जो वोल्टेज का सम होता है वो किसके बराबर होता है, सोर्स वोल्टेज के बराबर होता है। तो इस पूरे लूप में कहीं कोई सोर्स वोल्टेज है क्या, पूरे लूप में कहीं कोई सोर्स वोल्टेज है, कहीं कोई सोर्स वोल्टेज नहीं है। तो इसका मतलब इसकी सारी वोल्टेजेस का सम किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर होगा। ठीक है, तो वोल्टेजेस को हम किसके टर्म में लिखेंगे, हम करंट में V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, तो आई आर की फॉर्म में लिखेंगे। यहाँ पे कितना जा रहा है, I1 जा रहा है, किस पे ड्रॉप हो रहा है, P पे ड्रॉप हो रहा है। कितना जा रहा है, I1 जा रहा है, P पे ड्रॉप हो रहा है। इसी डायरेक्शन में चलेंगे। क्या B से लेके D इसी डायरेक्शन में है, बिल्कुल इसी डायरेक्शन को फॉलो कर रहा है, इसी डायरेक्शन को फॉलो कर रहा है। कितना ड्रॉप हो रहा है, IG ड्रॉप हो रहा है, किसके ऊपर ड्रॉप हो रहा है, RG के ऊपर ड्रॉप हो रहा है, प्लस IG किसके ऊपर ड्रॉप हो रहा है, RG के ऊपर ड्रॉप हो रहा है। अब आ जाओ, जो हमारी लास्ट लाइन है, जो हमारे लास्ट आर्म बच गई। अब इस आर्म में क्या है, I2 ड्रॉप हो रहा है, R के ऊपर ड्रॉप हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है। किसके ऑपोजिट में चल रहा है, ये जो सारा लूप बनता तो किस डायरेक्शन में बनता, क्लॉकवाइज बनता। तो ये कैसे जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। तो इसके लिए हम क्या कर देंगे, यहाँ पे माइनस कर देंगे, माइनस I2R एंड दिस विल बी इक्वल्स टू 0। ये वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी। लेट अस से दिस इज इक्वेशन 1। इसमें हमें बहुत ज्यादा कोई हेराफेरी, कोई बहुत ज्यादा छेड़खानी हमें इसमें नहीं करनी है। ठीक है, सिमिलरली यूजिंग केवीएल इन लूप 2, सिमिलरली फॉर लूप सेकंड। अब हम किसकी बात करेंगे, सेकंड लूप की हम बात करेंगे। तो सेकंड लूप में क्या होगा, देखो दोबारा से सेम वही चीजें होने वाली हैं, इस सीक्वेंस को फॉलो करेंगे यहां से। अब देखिए I3 किसके ऊपर ड्रॉप हो रहा है, Q के ऊपर ड्रॉप हो रहा है। ठीक है, I3 किसके ऊपर ड्रॉप हो रहा है, Q के ऊपर ड्रॉप हो रहा है। अब इसके साथ में देखो Q के ये डायरेक्शन में क्या है, जो D से लेके C की डायरेक्शन है, जहां जो करंट I4 फ्लो कर रहा है वो भी क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। और जो करंट IG फ्लो कर रहा है वो भी क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। तो यहां माइनस IG जो कि ड्रॉप हो रहा है किसके ऊपर, RG के ऊपर ड्रॉप हो रहा है, माइनस I4 जो कि ड्रॉप हो रहा है किसके ऊपर ड्रॉप हो रहा है, S के ऊपर ड्रॉप हो रहा है। दिस ऑल विल बी इक्वल्स टू 0। अब I3 और I4 की हम क्या लिख लेते हैं, वैल्यू लिख लेते हैं। I3 की वैल्यू क्या है हमारे पास में, I3 की वैल्यू है I1 माइनस IG। ठीक है, जो कि ड्रॉप हो रही है, किसके ऊपर ड्रॉप हो रही है, Q के ऊपर ड्रॉप हो रही है। माइनस I4 की वैल्यू हमारे पास में क्या है, यहां से I2 प्लस IG, और ये किसके ऊपर ड्रॉप हो रही है, S के ऊपर ड्रॉप हो रही है। लास्ट में क्या बच गया, यहां से बच गया IG RG इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन सेकंड। ये दो हमारे पास में इक्वेशन होगी। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। अब बैलेंसिंग कंडीशन की जब हम बात कर रहे थे, किसकी बात कर रहे थे, जब हम बैलेंसिंग कंडीशन की बात कर रहे थे तब हमने कुछ पैरामीटर सोल्व किए थे, हमने कुछ चीजें मानी थी बैलेंसिंग कंडीशन के लिए। हमने बैलेंसिंग कंडीशन के लिए क्या माना था कि जो IG की वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। बैलेंसिंग कंडीशन के लिए यहां ये जो आर्म हमने लगाई है, इस आर्म का रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, नेग्लिजिबल होना चाहिए, यानी कि कोई रेजिस्टेंस एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। तो बैलेंसिंग कंडीशन के लिए कंडीशन ये है कि IG की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। जहां जहां IG लिखा हुआ उसको क्या कर देते हैं, 0 कर देते हैं। तो IG को जब 0 कर देंगे तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में कुछ चेंजेस आएंगे। क्या आएंगे, फॉर IG इज इक्वल्स टू 0, फॉर IG इज इक्वल्स टू 0 इक्वेशन 1 क्या हो जाएगी, इक्वेशन 1 में बचेगा I1P, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां पे क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, 0 को अप्रोच करेगी। ठीक है, सिमिलरली यहां पे IG RG किसको अप्रोच करेंगे, 0 को अप्रोच करेंगे। ठीक है,
क्या बचेगा I2R, माइनस का है उस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा I2R। दिस इज इक्वेशन 3, ठीक है। सिमिलरली यहां पे क्या होगा, यहां पे क्या बचेगा, यहां पे बचेगा एक तो बचेगा I1Q, क्या बचेगा I1Q, और ये वैल्यू 0 हो जाएगी। यहां पे क्या बचेगा I2S, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा I2S। दिस इज इक्वेशन 4, ठीक है। अब इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को ध्यान से देखो। अब से पहले कहीं देखी थी क्या, अब से पहले इक्वेशन 3 और 4 को कहीं देखा था क्या, बिल्कुल देखा था। जस्ट इससे प्रीवियस सेक्शन में हमने क्या देखा था, जो हमारा पिछला सेक्शन था उसमें हमने यही इक्वेशंस पे आ गए थे। अब हम क्या कर देंगे, अब हम करेंगे सीधा सीधा डिवाइड, ठीक है। डिवाइडिंग इक्वेशन 3 बाई इक्वेशन 4, ठीक है। इक्वेशन 3 को किससे डिवाइड कर देते हैं, इक्वेशन 4 से डिवाइड कर देते हैं। तो हमारे पास में क्या आएगा, देखो यहां से हमारे पास में आ जाएगा P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। क्या हमारे पास में ये वैल्यू आ जाएगी, क्या हमारे पास में ये वैल्यू आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी, हमारे पास में ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। दिस इज द सॉल्यूशन, दिस इज द सॉल्यूशन फॉर व्हाट, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ बैलेंसिंग कंडीशन यूजिंग किरचॉफ लॉ फॉर व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। व्हीटस्टोन ब्रिज की बैलेंसिंग कंडीशन यूजिंग किरचॉफ लॉ। तो ये पूरा का पूरा प्रोसीजर रहेगा यहाँ पे, ठीक है। और ये फाइनल आंसर है जो हमें सोल्व करना है। आई होप आपको यहां तक चीजें समझ आई होंगी, बट इवन देन कहीं भी कोई डाउट रहता है किसी भी लाइन में, किसी भी सेक्शन में, किसी भी पार्ट में, then you can comment us, also you can mail us, and also you can join us on our telegram channel. So thank you very much again for being last till session, लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हर रोज कुछ नया सीखने के लिए, नए तरीके से सीखने के लिए बने रहिए लाइव के साथ में। हैव ए ग्रेट डे, हैप्पी लर्निंग। मिलते हैं एक नए सेशन में। जय हिंद।